जय जगन्नाथ। मेरा नाम प्रमोद कुमार पंडा। मैं केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री सदाशिव परिसर पुरी में पढ़ता हूँ। मैं शिक्षा शास्त्री विभाग में प्रथम वर्ष की द्वितीय सत्रार्ध में अनुक्रमांक 37 में पढ़ता हूँ। आज मेरा विषय है दृश्य श्रव्य सामग्री का साधनाएं और उसका उद्देश्य और महत्व। पहले देखते हैं दृश्य श्रव्य सामग्री की परिभाषाएं। पहला है डंट महोदय के अनुसार दृश्य श्रव्य सामग्री वह सामग्री है जो कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली गई पठन सामग्री के समझने में सहायता प्रदान करते हैं। वटन के अनुसार ये संवेदी उद्देश्य है और चित्र शब्द को पद्धति पर दबाव डालती है। कट्टनवी गुड के मतानुसारम दृश्य श्रव्य सहायताएं वे विज्ञापन है जो विक्रीकरण और उत्तेजना सिखाने की त्रिकोणीय विधि को पूरा करने में सहायता प्रदान करते हैं। उपयुक्त परिभाषाओं में स्पष्ट है कि दृश्य श्रव्य सामग्री वह सामग्री उपकरण तथा युक्तियों है जिनके प्रयोग करने से विभिन्न शिक्षण परिस्थितियों में छात्र और समूहों के मध्य प्रभावशाली दृढ़ से ज्ञान का संचार होता है। वास्तव में दृश्य श्रव्य सामग्री वह अधिकतम अनुभव है जो शिक्षण प्रक्रिया को उद्दीपित करते छात्र को नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं तथा शिक्षण सामग्री को अधिक स्पष्ट करते हैं। उसे छात्रों के लिए सरल, सहज तथा बोधगम्य बनाने के लिए या कुल श्रेष्ठ 1994 में दृश्य श्रव्य सामग्री शिक्षा के विभिन्न प्रकरणों को रूपक, स्पष्ट तथा सजीव बनाती है। फिर देखते हैं दृश्य श्रव्य साधनों के उद्देश्य। शिक्षा में दृश्य श्रव्य साधनों का उपयोग विशेष रूप से किया जाता है। बालकों में पाठ के प्रति रुचि पैदा करना तथा विकसित करना, बालकों में तथ्यात्मक सूचनाओं को रोचक ढंग से प्रदान करना, सीखने में रुचि पैदा करना, छात्रों को अधिक क्रियाशील बनाना, पढ़ने समय अधिक रुचि बढ़ाना, अधिक रुचियों पर आशानुकूल प्रभाव डालना, तीव्र एवं मंद बुद्धि बालकों को योग्यात्मक अनुसार शिक्षा देना, पाठ्य सामग्री को स्पष्ट, सरल तथा बोधगम्य बनाना, बालक को अवबोधन पाठ की ओर केंद्रित करना, बालकों की निरीक्षण शक्ति का विकास करना, अमृत पदार्थों को मूर्त रूप देना, बालकों को मानसिक रूप से नए ज्ञान की प्राप्ति हेतु तैयार करना और प्रेरणा देना। दृश्य श्रव्य साधनों के उद्देश्य एवं उनका महत्व। दृश्य श्रव्य साधनों के द्वारा बहुत सारे महत्व शिक्षक के द्वारा प्रदान किए जाते हैं तथा उनमें से शिक्षा में उपयोगी दृश्य श्रव्य सामग्री को निम्नांकित विशेषताओं के वर्णन में आधुनिक युग में ज्यादा महत्व दिया जाने लगा है। दृश्य श्रव्य सामग्री स्थायी रूप से सीखने एवं समझने में सहायक है। मौखिक बात को
कम करती है। यह अनुभवों के द्वारा ज्ञान प्रदान करती है। यह निरीज्ञान के द्वारा शिक्षा देती है। यह समय की बचत तथा शिक्षा में वृद्धि करती है। यह विचारों में प्रभावात्मकता प्रदान करती है। भाषा संबंधी कठिनाइयों को दूर करती है। विभिन्न प्रकार की विविधों और विविध विधियों का प्रयोग करती है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास होता है। विभिन्न विषयों के अन्वेषण के प्रति उत्सुकता जागृत करता है। फिर देखते हैं हिंदी शिक्षण में दृश्य श्रव्य सामग्री की उपादेयता। विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए चुनौती, कल्पना को उत्तेजित करने और मानसिक कल्पना को विकसित करने के लिए विद्यार्थी की समझ को सुगम बनाने के लिए सहायता प्रदान करना, कार्रवाई के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना, सुनने की क्षमता विकसित करना। दृश्य श्रव्य सामग्री के उपयोग करते समय उसकी सावधानियां। हम दृश्य श्रव्य सामग्री को उपयोग करते समय किन किन सावधानियों को हम देखेंगे, उसका परखेंगे और उसके ऊपर काम करेंगे। पहले देखते हैं सहायक सामग्री उपयोग पाठ में उचित स्थल पर एवं सिर्फ आवश्यकता पड़ने पर ही किया जाना चाहिए। सहायक सामग्री अपनी ही देरे दिखाई या प्रयोग में ले जानी चाहिए। दिखाने के बाद उसे दूर रखना चाहिए या छिपा कर रखना चाहिए। कम आयु तथा छोटी कक्षाओं के बालकों हेतु उनका प्रयोग ज्यादा करना चाहिए एवं बड़ी कक्षाओं में बहुत कम करनी चाहिए। यहाँ तक हो सके स्वनिर्मित सहायक सामग्री ही प्रयोग में लिया जाना चाहिए। एक ही पाठ में अत्यधिक रूप में सहायक सामग्री ही प्रयोग में लाए जानी चाहिए। उचित नहीं, अन्यथा कक्षा में वह प्रदर्शनी का रूप ले लेगा एवं मूल पाठ प्रमुख न रहकर गौण बन जाएगा। बालकों को इस तरह के अवसर प्रदान के लिए स्वयं उसको प्रेरित करना, सहायक सामग्री का भली तरह से प्रयोग करने की सीख देना। फिर सहायक सामग्री को दिखाने तथा उसके प्रयोग करने में ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए, अन्यथा मूल पाठ अधूरा रह जाएगा। धन्यवाद।